तो चलो, ये है संस्कृत एनुअल एग्ज़ाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो पहले अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तरान् लिखत। ठीक है, यहाँ पर एक पदेन उत्तर दिए गए हैं। मानव जीवने केषां महत्वं प्राचीनकालादः एवम् अस्ति। ठीक है, तो ये केशाम है ना, एक क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो बाकी के आप ढूंढिए, सारा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप मानव जीवने, ये प्राचीन कालाध, ये कहाँ पर है दोनों, ये देखो फर्स्ट लाइन। एवं अस्ति, वही है इसका आंसर। तो यहाँ पर केशाम के प्लेस में क्या, वृक्षानाम। तो इसका आंसर है वृक्षानाम, फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले देखते हैं। वृक्षाः कं रक्षन्ति शोधयन्ति च। देखो, कं रक्षन्ति, कम, ये कम क्वेश्चनिंग वर्ड है। और अब वृक्षाः, ये जो होता है शोधयन्ति च, ये सब सुनिए, ये दे रहा। ते तापमानस्य प्रदूषणस्य च नियन्त्रणम् अपि कुर्वन्ति, वायुमण्डलं रक्षन्ति, शोधयन्ति च। ये हो गया एक पदेन। और अब पूर्णवाक्येन उत्तर। वृक्षाः अस्मभ्यं कानि यच्छन्ति। ठीक है, कानि क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो वृक्षाः, ये यच्छन्ति, असंभ्यम, ये वाले, ये देखो अन्न शाखाम, यहाँ पूर्णवाक्यन है। तो आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक, मतलब ये जो है वृक्षा से लेकर यच्छन्ति तक पूरा लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर भाषिक कार्य में दिया गया है असमर्था, अस्य विलोम पदम लिखत। इस असमर्था का विलोम पद है समर्था। और सेकंड वाला है उपयोगिनी वस्तूनि अनयोः पदयोः विशेषण पदम के। इसमें पहला वर्ड होगा विशेषण पदम, उपयोगिनी। चित्र को देखकर हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाना है, 3 सेंटेंस। तो पहले यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं। कृषकाः कृषकौ एते धान्यम्, एषः कृषकः एतौ क्षेत्रं कर्षति, कुरुतः खननकार्य रोपय। ठीक है, तो इसमें पहला एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, ये एक सेंटेंस बनेगा। अब सेकेंड सेंटेंस बनेगा एतौ कहाँ पर, ये एतौ कृषकौ खननकार्यं कुरुतः तो ये बन गया सेंटेंस। अब उसके बाद का एते, ये देखो, नहीं दिख नहीं रहा, एते कृषकाः धान्य रोपयन्ति। तो ये बन गए, ये वाला जो दिख नहीं रहा कृषकौ के, और वो है एता, एते। तो एते है ये वाला। तो चलो, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो पहले कौटिल्येन, और उसका होगा अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्साशास्त्रे, इसका होगा ये वाला चरकसुषु तयो योगदानम। और ये शून्यस्य आविष्कर्ता, ये लास्ट वाला आर्यभट्टः। और ये वाला इसका है
संस्कृतम ये हमें क्या देती है, ज्ञान अविज्ञान पोषकम, ये हमें बहुत ज्ञान देती है। सूक्तयः इसका होगा स्टार्टिंग वाला, अभ्युदयाय प्रेरणयति। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फिल कर देना है, लिख देना है। अब ये देखो, सो फर्स्ट वाला है गजः गर्ते, इसका होगा गजः गर्ते पतिष्यति, ये फर्स्ट वन। मार्गे गजः गर्ते पतिष्यति, सेकेंड वाला मार्गे स्थितः अहमपि शब्दं करिष्यामि, करिष्यामि मतलब करूँगी वैसे, ठीक है। थर्ड वाला तृषार्त गजः जलाशयं गमिष्यति, जलाशयम के पास, गजः जलाशयम के पास जाएगा, थर्ड वाला। और ये गजः शुंठेन वृक्ष शाखा, ऑब्वियसली होगा त्रोटयति, हो गए। ठीक है, ये आपको लिख देना है यहाँ पर। अब विलोम पदम चित्वा लिखत, मंजुषातः विलोम पदम चित्वा लिखत। ठीक है, हमें विलोम पद लिखना है। शत्रुताया, ये फर्स्ट वाला मित्रताया होगा। शत्रु मीन्स एनिमी और मित्र मीन्स फ्रेंड। पुरा इसका होगा अधुना, पूरा मीन्स कंप्लीट हो गया और अधुना मीन्स बाकी है। मानवाः ह्यूमंस, दानवाः ये कौन सा होगा, थर्ड वाला। उदारचरितानां, फोर्थ लघुचेतसाम। ओके, हमें सेम वर्ड सेम, अब ये जो धरणी है सेम उसको क्या कहते हैं, मतलब उसका और एक मीनिंग। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी कि इसका सेम मीनिंग हमें बताना है। तो पहले है धरणी, धरणी मीन्स अर्थ, पृथ्वी, वन। विपिने वने, फॉरेस्ट। सलिले जले मीन्स वाटर। मंदिरे देवालये, टेम्पल। ओके, तो इसके बाद है कोष्टकात् समुचितं पदं चित्वा रेखांस्थानि पूरयत। ठीक है, इसमें अब थोड़ा ब्लैंक्स जैसे दिए गए हैं और यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए। इसमें हमें सही वाला वर्ड चुनना है। यहाँ पर नमः है तो हरिम नमः होगा या फिर हरे नमः, ऐसे। तो इसका होगा हरे नमः, क्योंकि हरिम नमः नहीं, हरे नमः। और ये सेकंड वाला है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, इसका होगा ग्रामस्य। एक बार पढ़ेंगे पूरा वाला, ग्रामस्य परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। ये थर्ड वाला है नमः, इसका होगा अम्बायै ही नमः। अम्बायाः नमः तो नहीं होगा, तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें अम्बायै ही नमः। फोर्थ वाला ऊपरी अभिनेता अभिनयं करोति, ये मंचस्य होगा। देखो मंचम से तो इस सेंटेंस ठीक नहीं है, मंचस्य से ये सेंटेंस फॉर्म होता है। इस ब्लैंक पे हमें लिखना है मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। ये यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। तो विशेष पदानि योजयित्वा लिखत, यहाँ पर विशेषण पदम जो है वो विशेष्य वो लिखना है, वो पद मैच करना है। तो पहले मौलिकः इसका होगा अधिकारः। एषा का होगा अल्पवस्य का। सर्वकार्यम् इसका है विद्यालयम्। निःशुल्कम् फोर्थ वाला, इसका है गणवेशम्। फिर से हमें पैसेज दिए गए हैं यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तरत्। तो बस टाइम वेस्ट मत कीजिए पैराग्राफ पढ़ने में। तो पहला देखिए, एक पदेन उत्तरत् संस्कृत में, क्योंकि हमें बस क्वेश्चनिंग वर्ड को काट कर बाकी वर्ड्स को हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर है पैराग्राफ, और बस उठा कर लो, ईजी हो जाएगा। का भाषा प्राचीनतमा अस्ति, का भाषा प्राचीनतमा अस्ति। हाँ, ये देखो मिल गया। ये तो विश्वस्य
उपलभ्यधासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा अस्ति। ओके, ये इसका आंसर है। सेकेंड, ये एक पदेन उत्तर है ना, उसमें अगर आपको डिफ़िकल्ट हो एक पदेन, मतलब एक पदेन लिखने में आपको सेंटेंस सारा मिल गया हो तो सेंटेंस लिख सकते हो आप। सेकेंड क्वेश्चन, अस्याः किं सुरक्षितः अस्ति। क्या है? अस्याः किं सुरक्षितः अस्ति। किम क्वेश्चनिंग वर्ड है। अस्याः सुरक्षितः, देखो कहाँ पर है। हाँ, ये प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्या सुरक्षितः अस्ति। मिल गया आपको आंसर। थर्ड वाला पूर्ण वाक्य होता है, फुल वर्ड, फुल सेंटेंस लिखना है आपको, बस एक वर्ड नहीं लिखना है। फर्स्ट वाला, संस्कृतस्य महत्वविषये किं कथितम्। संस्कृतस्य किं क्वेश्चनिंग वर्ड है, तो संस्कृतस्य महत्वविषये ये ढूंढिएगा आप। हाँ, ये भी कथितम्। ये आपको ऐसे यहाँ पर एक हाइफन दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि ये उसका आंसर नहीं है। यहाँ तक, जहाँ तक एंडिंग होगा, इस सेंटेंस का स्टॉपिंग होगा, वहाँ तक आंसर होगा। ये संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे धवे संस्कृतं संस्कृति तथा, ये है इसका आंसर। और अब दिए गए हैं अधोलिखित पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तर। यहाँ पर हमें एक स्टैंजा दिया गया है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्छैस्त्र च सिंह नर्धति। एक पोएम का स्टैंजा है, तो एक पदेन उत्तर, वन वर्ड आंसर। उच्चै कः निर्धति, उच्चै च सिंह निर्धति, इसका आंसर होगा सिंह। विपिने कः गर्जति, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। व्याघ्रो कुत्र गर्जति, ये इसका आंसर होगा गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। कुत्र गर्जति पूछा है, व्याघ्रो कुत्र, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति कुत्र, क्यों? क्योंकि उच्छैस्त्र न सिंह नर्धति। 11th क्वेश्चन, प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो मैंने बोला था, मतलब जो एक पदेन में उसमें आते हैं ना, किम, कह, का, ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड्स है। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया जाता है और फिर एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है, तो उस प्लेस में, उस वर्ड के प्लेस में हमें क्वेश्चनिंग वर्ड डालना है। जैसे कि अगर आप पैराग्राफ बना रहे हो, तो संस्कृतमेव संघनकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो इसमें आप संघनकस्य, ये आंसर है, इसको काट देंगे, और कस्य उसके प्लेस में, यहाँ पर जो लास्ट वर्ड आएगा ना, जो लास्ट वर्ड, तो वो होगा कस्य, कह, केन, ऐसे एन, तो इसका आंसर होगा कस्य। विद्याया राजसु पूज्यते, विद्याया मीन्स का, या आया है, तो इसका आंसर होगा का। तो का राजसु पूज्यते, क्वेश्चन ऐसा होगा, तो आप लिखेंगे इसका आंसर विद्याया राजसु पूज्यते, ऐसे। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ। विद्या दिक्षु थिम तनोति, दिक्षु के प्लेस में हमें आएगा कुत्र, ये वाला कुत्र। आंसर हो कुत्र। कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति, कराः, राह आया है हमें, क्या? कर्मकराः, कान नहीं हो सकता, का।
उचितकथनानां समक्षम् आम् अनुचितं समक्षं न इति लिखत। ओके, यहाँ ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। आम मतलब ट्रू होगा, ना मतलब फॉल्स। ये जो दिया गया है सही है या फिर गलत, ये सेंटेंस जो है सही है या फिर गलत। ये हमें लालन गीतम में आया है, लेसन लालन गीतम में आप देख सकते हो ये वाला। क है धावन समये अश्वः खादति। हॉर्स जो भागते हैं ना, तब राइडिंग करते हैं, जब भागते हो तब वो खाते हैं ना। हमने देखा था, पढ़ा था कि जब वो भागते हैं नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। उष्ट्रः पुष्पे भारम न वहति। ये उष्ट्र जो है कैमल्स, ये वेट को नहीं मतलब वेट को नहीं ढोते, ये ना है। कैमल्स तो बोझ उठाते हैं ना। सिंह निश्चय क्रोशति। ये भी ना होगा, सिंह क्रोशति ना। ये वने व्याघ्रः गच्छति, हाँ ये सही सेंटेंस होगा। वने वने व्याघ्रः गच्छति। ये डालना मत भूलिएगा। माँ को आता है, माँ को ता जैसे, मतलब वैसे लास्ट एंडिंग वर्ड्स थोड़े होते हैं, उसको ऐसे आता। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।